पिछले हफ्ते सऊदी अरब की राजधानी रियाद में एक बहुत अहम बैठक हुई थी, जहां पर 57 अरब और मुस्लिम देशों के नेताओं की एक बैठक हुई, एक मीटिंग हुई, जिसमें बहुत अहम डिसीजन लिया गया। इन देशों के नेताओं ने पश्चिम और खासकर अमेरिका पर ढोंग करने का दोहरा मापदंड अपनाने का इल्जाम लगाया और कहा कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ नाटक कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं। जो इजराइल की तरफ से फिलिस्तीन पर हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का ढोंग है। कुछ देश के विदेश मंत्रियों ने भी सऊदी अरब के नेताओं से कहा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि एक तरफ पश्चिमी मुल्क रूस और यूक्रेन में आम नागरिकों की हत्या करने का आरोप लगाते हैं, वहीं दूसरी तरफ इजराइल को गजा में आम नागरिकों पर जुल्म ढाने को उन्होंने हरी झंडी दे दी है। उस पर तो कुछ ऐतराज जता नहीं रहे। अरब इस्लामिक मुल्कों के नेताओं की ये बैठक रियाद के रिट्स कार्टलन होटल में हुई थी। ये बैठक जिसमें राजकुमारों और राष्ट्र अध्यक्षों के लिए फूल के विशाल गुलदस्ते और चमचमाते झूमरों से सजाया गया था। स्पेशली पूरा इंतजाम किया गया था ताकि किसी भी चीज का कोई कमी ना हो। इतनी तैयारी की गई थी। एक तरफ लोग मर रहे हैं लेकिन यहाँ पर बैठक में कोई कमी नहीं देखने को मिली। बैठक में गाजा इजराइल युद्ध के लिए, गजा में आम लोगों के जान माल को हुए भारी नुकसान के लिए इजराइल और उसके समर्थकों को एक तरफा जिम्मेदार ठहराया गया। ये सब कुछ हुआ। अरब लीग के महासचिव ने इजराइल पर आपराधिक काम को अंजाम देने का भी आरोप लगाया। बैठक के बाद जारी हुए बयान में साफ तौर पर कहा गया कि गजा पर इजराइल की आक्रामक जवाबी कार्रवाई के खतरनाक परिणामों को लेकर हम चेतावनी देते हैं। यहाँ जो हो रहा है वो युद्ध अपराध हो रहा है। जो किया जा रहा है गजा के अंदर इजराइल की तरफ से वो गुनाह है, वो पाप है। बयान में नेताओं ने साफ तौर पर कहा, ना तो इजराइल अपना आक्रामक रवैया खत्म करना चाहता है और ना ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इस आक्रामकता को खत्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को लागू कर पा रही है। ऐसे में इस युद्ध के इलाके में फैलने का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। यही नहीं, सऊदी अरब की तरफ से और माफ कीजिएगा दोस्तों, कतर, खासकर मैं बात करूंगी कतर का, तो कतर की तरफ से कतर की राष्ट्रपति बयान दिया गया था कि किस तरीके से जो है हम ये मामला इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाएंगे, इजराइल के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में केस करेंगे। लेकिन ये सब बात है, लोग बोल रहे हैं, कई मुल्क बोल रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, लेकिन कौन सा मुल्क इस पूरे मामले को गंभीरता से देख रहा है? तो चलिए, ये सब तो बयानबाजी हुई, बैठक हुई और इसका हल कुछ भी नहीं निकला। लेकिन हल ना निकलने के बावजूद भी यमन जैसे देश का संगठन हूती विद्रोही वो ताबड़तोड़ तरीके से इजराइल पर कहर बनकर टूटता हुआ नजर आया है। जी हाँ दोस्तों, आज जुमा का दिन है और जुमे के दिन एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है कि हूती विद्रोही की तरफ से इजराइल पर ताबड़तोड़ तरीके का हमला किया गया है, जहां पर नेटवर्क 18 के हवाले से एक खबर चलाई जा रही है। जैसा कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखाना चाहूंगी कि नेटवर्क 18 क्या खबर चला रहा है। नेटवर्क 18 लिखता है कि इजरायली सैनिकों को लाइन में खड़ा कर जी हां कत्लेआम किया गया है। ऐसी खबर नेटवर्क 18 के हवाले से लिखी जा रही है कि हूती विद्रोही की तरफ से इजरायली सैनिकों को लाइन में खड़ा करके कत्ल कर दिया गया है। आगे यह भी कहा जा रहा है कि हूती विद्रोही का इजराइल पर जबरदस्त तरीके का हमला हुआ है। इजराइल पर दागी गई बैलिस्टिक मिसाइल हूती विद्रोही की तरफ से। गाजा पर हमलों से भड़क उठा हूती विद्रोही। हूती के लड़ाके जो हैं वो और ज्यादा भड़क उठे हैं, क्योंकि जिस तरीके से गजा पर हमला हो रहा है, हॉस्पिटल को पूरा हॉस्टेज बना लिया गया है और कहा जा रहा है कि इसका पूरा छानबीन हो रहा है। इजराइल सैनिक कह रहे हैं कि यहाँ पर हमास के लड़ाके छुपे हुए हैं, उनका बहुत सारा जखीरा हथियारों का ये भी हॉस्पिटल के अंदर है। ऐसे तमाम बातें इजराइल की तरफ से की जा रही है। हालांकि हमास की तरफ से, उसके प्रवक्ता की तरफ से बार बार बयान आ रहा है कि इजराइल सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रहा है। उन्होंने अस्पतालों को कोई भी टारगेट नहीं किया, कोई भी निशाना, और उन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए कोई भी तरीके का जो है अस्पताल को किसी भी चीज के लिए इस्तेमाल किया है। तो दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। लेकिन इसी बीच हूती विद्रोही का जो है ये छठा बार हमला होता हुआ नजर आ रहा है। छठा बार जो है अटैक किया है हूती विद्रोही ने। इजराइल को खुली धमकी दे दी है और ये भी कहा है कि लाल सागर में जो है हम हमला कर देंगे और इनके जितने भी जहाज हैं उसको डुबो कर, जी हाँ, उसको डुबो कर खत्म कर देंगे। जहाजों को निशाना बनाने की धमकी हूती विद्रोही की तरफ से दी गई है। ये सब नेटवर्क 18 के हवाले से, गोदी मीडिया के हवाले से बताया जा रहा है कि हूती के लड़ाकों ने हमला कर दिया है और हमले में कहा है कि वो पूरी तरीके से इजराइल को खत्म कर देगा।
इजराइल पर हमले का पोस्टर भी जारी करते हुए जहाज का फोटो दिखाया है। आप स्क्रीनशॉट के जरिए देख सकते हैं कि हूती के पास अब तक का सबसे घातक मिसाइल जो है वो बताया जा रहा है और ये मिसाइल ईरान की तरफ से है। जी हाँ, ईरान से मिली है हूती विद्रोही को घातक मिसाइलें। तो ये तमाम पोस्टर जो है वो दिखाया गया है और कहा गया है कि वो आत्मघाती नावों का बेड़ा जो है उनके पास है और वो उससे भी हमला करेगा। तो इस तरीके से हूती विद्रोही ने अपना पूरा हमला जो है इजराइल के ऊपर कर दिया है। और यही नहीं दोस्तों, सऊदी अरब जो है वो ईरान से दुश्मनी भूल गया है। सालों से सऊदी और ईरान की दुश्मनी चल रही थी, लेकिन फाइनली अब ईरान जो है वो कई कंट्री को एक साथ लाकर इस लड़ाई को आगे ले जाने की कोशिश कर रहा है और खासकर जीत जो है वो फिलिस्तीन का हो। इस वजह से ईरान जो है जद्दोजहद कर रहा है ताकि वो किसी भी कीमत पर इस्लामिक मुल्कों को साथ लाए और इस्लामिक मुल्क साथ भी आए, एक मंच पर भी बैठे। और ज़बरदस्त तरीके का गुस्सा जो है इजराइल के प्रति और अमेरिका के प्रति देखने को मिला है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।